तो कैसे हैं आप लोग? मस्त, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हम सबका स्कूल यानी कि अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पे। मैं निखिलेश यादव आज आपको पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर को क्लासीफाई किन मेथड्स पे किस लिए करेंगे, कैसे करेंगे, किस पर्पज़ से करेंगे, किस बिहाफ पे करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास जो डेस्कटॉप है, किसी और के पास सुपर कंप्यूटर है, राइट। कंपनियों के पास बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हैं, तो क्यों है, किस लिए है, किस वजह से है, कैसे फाइंड करेंगे कि ये सुपर कंप्यूटर है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है या फिर ये पर्सनल कंप्यूटर है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं और आप पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है क्या? देखिए, जब भी कंप्यूटर को हम उसके शेप के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग और उसके डिफरेंट साइज़ के अकॉर्डिंग और उसका यूज़ किस जगह पर कैसे हो रहा है और उसके स्पीड के अकॉर्डिंग बांटने की कोशिश करेंगे, तो उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को हम 3 कैटेगरी में करेंगे। पहला पर्पस, उसका यूज़ क्या है, डेटा हैंडल, और किन किन प्रकार के डेटा को हैंडल कर रहा है और कैपेसिटी कितनी उसकी है। तो एक एक करके हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं, वो कंप्यूटर देखिए 3 टाइप के होते हैं। पहला है डिजिटल, दूसरा है एनालॉग और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं, बेसिकली उसका यूज़ हम लोग भी करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वो साइंटिफिक या फिर वेदर मैनेज मेज़र करना हुआ उसके लिए किया आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का मिक्सअप होता है, यानी कि डिजिटल और एनालॉग का मिक्सअप होता है। डिजिटल कंप्यूटर के 4 टाइप होते हैं। पहला मिनी कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा सुपर कंप्यूटर और चौथा है सर मिनी कंप्यूटर, सॉरी पहला माइक्रो कंप्यूटर था। ओके, तो माइक्रो कंप्यूटर आज जो हम डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, वर्क स्टेशन, लैपटॉप या हैंडल्ड यूज़ करते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर के अंडर में ही आता है। एक एक समझने की कोशिश करते हैं हम कि कंप्यूटर है क्या। पहला हम डिस्कस करेंगे डिजिटल कंप्यूटर। आप इस घड़ी को देखिए, इसमें नंबर्स लिखे हैं। बेसिकली मेन काम जो डिजिटल कंप्यूटर का होता है उसमें नंबर्स आते हैं, लाइक कि 2 हैज़ 1 to 100, 1 to 1000, 1 to 10,000, जो भी है। इसका बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए किया आता है। हमारे जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन चाहिए, वो एक डिजिटल कंप्यूटर में कर पाना ही पॉसिबल है। बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर का ही एक फॉर्म है। एक वॉच है, वो भी कंप्यूटर है, वो भी एक प्रोग्राम के थ्रू बनाया गया है, तो ये डिजिटल वॉच है। तो डिजिटल में जिसमें जिसमें नंबर्स आ जाए, बेसिकली आप समझिए वो डिजिटल कंप्यूटर है, राइट। फिर एनालॉग कंप्यूटर। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली जो इसका मेन पर्पस नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता, वो कहीं ना कहीं केमिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में यूज़ होता है। फिर साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियरिंग सेक्टर में यूज़ होता है, जिसका बेसिकली मेन पर्पज जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर में है तो इंजीनियर उस कैटेगरी से रिलेटेड प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल पंप पर यदि आप कभी अपने बाइक में पेट्रोल भराने गए होंगे, तो वहाँ पर जो स्टेशन लगा होता है ना, मीटर कि पेट्रोल का प्राइस कितना है, डीजल का प्राइस कितना है, आपने कितने लीटर भराया, कितना आपका प्राइस हुआ, वो एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, जिसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है केवल आपके पास जो डेस्कटॉप है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर आज के समय जितनी भी मशीनें आप देख रहे हैं ना, अगर उसका किसी न किसी पर्पज़ से यूज़ हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का ही फॉर्म है, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे एनालॉग फॉर्म में हो, चाहे फिर हाइब्रिड फॉर्म में हो। यानी कि नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए, बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का मिक्सअप होता है, डिजिटल और एनालॉग का दोनों का मिक्सअप होता है। उस कंप्यूटर को कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ केवल एक पर्पज़ से नहीं, कई सारे पर्पज़ से होता है। जैसे आप अगर यदि देखे होंगे, इसका यूज़ एस्ट्रोनॉट्स भी करते हैं, पैसेंजर फ्लाइट रडार सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है। यदि आपने मूवीज़ में देखा होगा, जो फ्लाइट के जो प्लेन्स के ड्राइवर होते हैं उसमें कई सारे मीटर बने होते हैं, उनको कई सारे सिग्नल्स मिलते रहते हैं। तो एक हाइब्रिड कंप्यूटर का फॉर्म है कि उन्हें कितने किलोमीटर जाना है, कहाँ जाना है, किस कंट्री में लैंड करना है, किस स्टेशन पर लैंड करना है, आगे वेदर कैसा है। तो उसमें लगभग सारी चीज़ों का मिक्सअप होता है। वेदर को भी मैनेज करना पड़ता है उन्हें, ठीक। इसके बाद उनका फिर कितने किलोमीटर उन्हें
सफ़र तय करने हैं वे सब डिजिटल फॉर्म में होंगे। तो दोनों का मिक्सअप होता है, जो कि एक रियल एग्जांपल देखने को मिल सकता है फ्लाइटों में, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट में जानने की कोशिश करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज। साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को कितने पार्ट में बांट सकते हैं? साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, दूसरा माइक्रो कंप्यूटर्स, तीसरा मिनी कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम है जी, पहला जो बहुत एडवांटेजेस, बहुत ही बड़ी काम है वो है कि ये फास्ट होते हैं और इसमें जो डेटा होते हैं बहुत ह्यूज अमाउंट में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और इसको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जितने भी कंप्यूटर हमारे पास हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे जो भी हो, फादर ऑफ कंप्यूटर को कहा जाता है सर मेन फ्रेम कंप्यूटर को, राइट। इसके फीचर्स है, इसका सबसे बड़ा फीचर है मल्टीपल इंटरफेस, यानी कि एक समय पर इसको कई सारे लोग ऑपरेट कर सकते हैं। नॉन स्टॉप रिलायबल ऑपरेशन इसमें किए जा सकते हैं, राइट। और इसमें जो डेटा स्टोर किए जाते हैं वो जीबी और टीबी में किए जाते हैं। इसका बेसिकली एग्जांपल, इसका यूज़ कहाँ अगर समझने की कोशिश करें रियल लाइफ में यूज़ कहाँ है, तो लार्ज बिजनेस सेक्टर में, एयरलाइंस में, बैंक्स में, ई कॉमर्स साइट में, मिलिट्री में, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर यदि मैं आपको इसका सीधा एग्जांपल बताऊं, रियल एग्जांपल, तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से आपको शॉपिंग कर रहे होंगे तो देखिए अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट कोई एक छोटी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। उसमें कई सारे लोग अपने दिनों में कई लाखों में उनके पास ऑर्डर्स आते हैं। तब उन ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए कोई एक कंप्यूटर तो लगाना ही होगा। एक कंप्यूटर जो कि हब होगा, यानी कि मेन कंप्यूटर होगा फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन का, उसके अंतर्गत कई सारे कंप्यूटर जुड़े होंगे। लाइक एक कंप्यूटर होगा जो केवल कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको वेरीफाई करता होगा। एक कंप्यूटर ऐसे होंगे जो कितने ऑर्डर्स डिलीवर हुए उनको मैनेज करता होगा। एक कंप्यूटर उस साइट को मैनेज करता होगा। एक कंप्यूटर उनके फाइनेंशियल सिस्टम को देखता होगा, राइट। फिर एक कंप्यूटर होगा जो वो देखता होगा कि उनमें कौन से प्रोडक्ट को ऐड करना है, कौन से रिमूव करना है, किस स्थान पर डिलीवरी है या नहीं है। एक कंप्यूटर होगा जो फ़ोन को पिकअप, मैसेज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करता होगा। तो डिफरेंट एक ही कंपनी में उसी से रिलेटेड सारे काम हो रहे हैं, पर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में, राइट। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का सबसे सीधा एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि पीसी। जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में उसे कहते हैं सर माइक्रो कंप्यूटर, राइट। तो माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पर काम करता है, ठीक। इसको यूज़ किया जा सकता है मल्टी यूज़र सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर एक डेस्कटॉप पर कई सारे डेस्कटॉप को कनेक्ट करके, ज़्यादा नहीं 2-3 डेस्कटॉप को कनेक्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं हम। बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर जो डिज़ाइन किया गया केवल इंडिविजुअल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑफिस के काम को, थोड़ा बहुत ऑफिस के काम को किया जा सकता है, लाइक पावर पॉइंट, एक्सेल, MS ऑफिस के जो टूल्स हैं उनको यूज़ करना, पेंट्स को यूज़ करना, इंटरनेट को सर्फ करना, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। यानी कि जो हमारे पास कंप्यूटर है वो किस कैटेगरी में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो अब है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है ना कि सर ये लार्ज कंप्यूटर की ज़्यादा कैपेसिटी इसमें होती है, कैपेबल होता है, एक लार्ज कंप्यूटर को टक्कर दे सकता है, पर जो इसका साइज होगा ना वो बहुत ही छोटा होगा। तो उस कंप्यूटर कहते हैं मिनी कंप्यूटर। यानी मिनी कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट possesses most of the features and capabilities of large computer but is smaller in physical size। ओके, तो लैपटॉप्स का भी एक एग्जांपल देखने को मिल सकता है, मिनी कंप्यूटर एक जैसा है, राइट। तो ये हुआ सर मिनी कंप्यूटर। और हाँ याद रखिएगा, ये लार्ज कंप्यूटर की ज़्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं और फिजिकल साइज इनका स्मॉल होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, कहीं इन कंप्यूटर्स से ज़्यादा कहीं एडवांस होते हैं, राइट। इसका यूज़ किया जाता है वेदर फॉरकास्टिंग में, बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक जो जितने भी जैक्सा, नासा, इसरो, ये सब बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज़ हैं, इसमें किया जाता है इन कंप्यूटर को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया जाता है यदि किसी भी फील्ड में, तो उसमें सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसे यूज़ करती हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं। बेसिकली ये नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि देखिए नॉर्मल लोगों की जो नीड होती है वो एक पर्सनल कंप्यूटर में फुलफ़िल हो जाती है।
पर जब बड़ी बड़ी रिसर्च करना हुआ तो उसके लिए यूज़ करना पड़ता है सुपर कंप्यूटर को। ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बेसिकली ये नॉर्मल लोगों के लिए अलाउ भी नहीं होते, केवल एक गवर्नमेंट परमिशन के अकॉर्डिंग बिहाफ में ही इसे यूज़ किया जा सकता है। सब लोग इसको, और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या जो भी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर का ही यूज़ करके अपने जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत ईजिली करते हैं और बहुत फास्ट करते हैं। कहीं एक्स में उसे, कहीं मल्टीपल में उसे फास्ट करते हैं। वो सब केवल पॉसिबल हो पाया सुपर कंप्यूटर के ही थ्रू। तो जी, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब तक कंप्यूटर के बेसिक्स को हमने पढ़ा, अब आने वाले लेक्चर में हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या है, लाइक कि सीपीयू क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है। एक एक करके एक एक लेक्चर में हम सारे टॉपिक्स को बहुत डीपली में जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने यदि इस लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो इसे दोबारा देखिए, पिछले लेक्चर्स को भी देखिए और आने वाले लेक्चर्स को भी देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और अपना स्कूल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।